राजस्थान की धरती, वीरों और बलिदानों की भूमि। यही बसा था चित्तौड़गढ़ का किला, जहां राज करते थे राजा रतन सिंह। लेकिन इस कहानी की असली नायिका थी रानी पद्मावती, जिनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। रानी पद्मावती मूल रूप से सिंहल द्वीप, आज का श्रीलंका की राजकुमारी थी। वे केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान और साहसी भी थी। उनके पास एक खास तोता था, हीरामन, जो उनकी हर बात समझता था। एक दिन राजा रतन सिंह ने हीरामन पोते से पद्मावती के सौंदर्य के बारे में सुना, और तभी उन्होंने ठान लिया, मुझे पद्मावती से विवाह करना है। राजा रतन सिंह सिंहल द्वीप पहुंचे। कई कठिन परीक्षाओं और संघर्षों के बाद उन्होंने पद्मावती का दिल जीत लिया। दोनों का विवाह हुआ और पद्मावती बन गई चित्तौड़ की रानी। चित्तौड़ में एक तांत्रिक था, राघव चेतन। उसने अपनी काली शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, जिसके कारण राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। अपमान से जलता हुआ राघव चेतन दिल्ली पहुंचा और वहां उसने सुल्तान को बताया, चित्तौड़ में एक ऐसी रानी है जिसकी सुंदरता बेमिसाल है। अलाउद्दीन खिलजी की नजर दिल्ली का सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी वह सत्ता का भूखा था, लेकिन अब वह पद्मावती को पाने के लिए पागल हो गया। उसने चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बनाई। धोखे की चाल खिलजी ने चित्तौड़ को घेर लिया, लेकिन उसने कहा, मैं केवल रानी को एक बार देखना चाहता हूं। राजा रतन सिंह ने चालाकी से उसे आईने में पद्मावती का प्रतिबिंब दिखाया, लेकिन खिलजी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने धोखे से राजा रतन सिंह को कैद कर लिया। रणनीति और साहस, रानी पद्मावती ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक योजना बनाई। सैकड़ों पालकियों में सैनिकों को छिपाकर दिल्ली भेजा गया। जैसे ही मौका मिला, सैनिकों ने हमला किया और राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया। अंतिम युद्ध, अब युद्ध तय था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर भयंकर हमला किया। राजा रतन सिंह वीरता से लड़े, लेकिन युद्ध में शहीद हो गए। जब हार निश्चित हो गई, तब रानी पद्मावती ने एक फैसला लिया, सम्मान के लिए मृत्यु। हजारों रानियों और स्त्रियों के साथ उन्होंने जौहर किया। आग की लपटों में कूदकर अपनी अस्मिता की रक्षा की।